कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। तो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है और कल हमने सीखा था कि आर के पहले वोवल आ जाए तो हम कौन से आर का यूज करेंगे, आर आखिरी स्ट्रोक है और उसके बाद में वोवल आ जाए तो कौन सा आर यूज करेंगे, और हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स की थी। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस ढंग से की होगी आई होप। और आज हम चैप्टर 6 में ही आगे पढ़ रहे हैं हम कि आर किसी कॉन्सोनेंट से पहले आए, पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट से पहले आए तो हम किस टाइप से का आर यूज करेंगे, और किसी कॉन्सोनेंट के बाद में आए, पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट है कोई उसके बाद में आता है तो हम कौन सा आर यूज करेंगे। आर हमारे पास दो हैं, एक तो हमारे पास है ये आपकी राइटिंग लाइन है, एक हमारे पास ये, इसको अपवर्ड बोलते हैं, अपवर्ड आर, और दूसरा है हमारे सामने ये, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आर। तो दो टाइप के आर हमारे पास हैं। हम आज सीखेंगे कि किसी कॉन्सोनेंट से पहले आर आ रहा है तो कैसे बनाएंगे, कब बाद में आ रहा है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने कि जब कभी भी एम से पहले आर आएगा तब हम डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे, यानी कि इस वाले आर का। कौन से आर का यूज करेंगे, दो मैंने बताया, एक अपवर्ड आर है हमारे पास, दो स्ट्रोक है आर के, एक डाउनवर्ड। तो ये केस बता रहे हैं कि कौन सा केस है जिस केस में एम से पहले आर आएगा, किसी वर्ड में आर है और उसके फिर तुरंत बाद एम का स्ट्रोक आर है, तो हम हमेशा डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। समझ गए हो, चाहे उसमें साउंड कैसे भी प्रोड्यूस हो रही हो, साउंड से मतलब नहीं होगा। अगर आर के तुरंत बाद एम आ रहा है तो हम डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। तो हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं, हम इनमें आर और एम का कॉम्बिनेशन है सभी वर्ड्स में, तो इनको हम बना के प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस टाइप से क्या मतलब है इसका रूल का। तो पहला वर्ड है हमारे सामने रूम, रूम आर प्लस एम आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड बनाया, रूम लिख दिया हमने, रूम, रोम। देखिए हालांकि इसमें देखिए रू की साउंड आ रही है, रू, और हमें स्टार्टिंग में पढ़ा थी कि रे रे री रू ये आएगा तो हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर एम से पहले आर आ गया या आर के तुरंत बाद एम है तो हम इस साउंड पर ध्यान नहीं देंगे, हम उसमें डाउनवर्ड आर का यूज कर देंगे आंख बंद करके। आगे है रोम, अब ये डबल डैश क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये नाउन है। नाउन का मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, हम जहां भी लिखेंगे, और जिसका फर्स्ट लेटर पर्टिकुलर कैपिटल हो किसी सेंटेंस के बीच में आए, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। अगर सेंटेंस के बीच में कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना हो तो हम उसमें इस टाइप से डबल डैश लगा देते हैं, ठीक है। आगे हमारे सामने रेमेडी, रे मैं और फिर डी डार्क, रेमेडी। ई से आई की साउंड जनरेट हो रही है, यहां भी ई से आई की साउंड जनरेट हो रही है, रे मैं और डी, ई का वो लग गया। आगे हमारे सामने फोरम, कौन सा वर्ड है हमारे सामने, फोरम का, एफ आर एम, फोरम, ठीक है। अब है हमारे सामने फर्म, एफ आर एम, फर्म। अब है अगला वर्ड है हमारे सामने अलार्म, है की साउंड आ रही है, यानी कि फर्स्ट प्लेस ओवर लगेगा, इसमें फर्स्ट प्लेस लगेगा तो लाइन से ऊपर शुरू करेंगे, ले और आर, और फिर मैं अलार्म, अलार्म, रिमूव, री, एम से पहले ई की साउंड और फिर वी से पहले ऊ की साउंड, रिमूव। तो ये सारे वर्ड्स थे जिनमें आर प्लस एम का कॉम्बिनेशन था। तो इसमें हमने क्या सीखा कि जब कभी भी आर के तुरंत बाद एम आएगा तो साउंड चाहे कैसे भी प्रोड्यूस हो रही हो, हम डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। कौन से आर का यूज करेंगे, डाउनवर्ड आर का। हमारे सामने दो टाइप के स्ट्रोक्स हैं आर के, एक अपवर्ड आर और एक डाउनवर्ड आर। लेकिन आर प्लस एम होगा तो हम कौन से स्ट्रोक का यूज करेंगे, डाउनवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड आर का यूज होगा इस केस में।
इसको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने। देखिए हमने अभी देखा था कि आर के बाद में एम होगा तो हम डाउनवर्ड आर के यूज करेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि आर के बाद में टी या फिर डी या फिर चे या फिर जे या फिर थे, इनमें से कोई भी होगा तो हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। समझ गए हो? इन स्ट्रोक में से कोई भी स्ट्रोक आएगा आर के बाद में तो हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है वर्डिंग में, सब में देखिए डी चे टे जे थे, सारे स्ट्रोक्स हैं इनमें और इन सबसे पहले आर है। तो सबसे पहले हमारे सामने एरिड, एरिड, आर्च, आर्च, रेट, रेट, अर्ज, अर्ज, यानी कि साउंड यू से जनरेट हो रही है। फिर हमारे सामने अर्थ, अर्थ, ये हमने सारे स्ट्रोक बनाए, इन सब में हमने अपवर्ड आर का यूज किया है। तो इस टाइप से हमारा ये अगला रूल बन के आता है कि आर के बाद कोई भी इनमें से कोई भी स्ट्रोक होगा तो हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। ये चीजें रट लेनी, आपको प्रैक्टिस करनी है। कोविन की बात यह है, रट तो अपने आप जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इन सब की, तो रट तो आपके अपने आप जाएंगे। इनको ढंग से लिखा करो आप कई बार और साथ में प्रोनाउंस करते रहा करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा एनहांस होती जाएगी। तो हमने ये पढ़ा, अभी हम आगे नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। हमने आज 2 रूल्स पढ़े हैं आर के लिए और अभी नेक्स्ट रूल हम पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई स्ट्रेट अप स्ट्रोक हो तो उसके बाद में स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद में हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अपवर्ड आर का यूज जब स्ट्रेट अप स्ट्रोक हो। अप स्ट्रोक का क्या मतलब है? यहाँ पे अप स्ट्रोक का मतलब ये है कि उसकी जो बनावट है, जो हम बनाते हैं, वो हम अपवर्ड बनाएंगे उसको। यानी कि जो हमारी राइटिंग लाइन है, ये हमारी मान लीजिए राइटिंग लाइन है जिस पे आप लिखते हैं नोटबुक में, तो जिस स्ट्रोक को हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ बना के ले जाते हैं हम, एल है, ये आर है अपने आप में, ठीक है। कोई भी अप स्ट्रोक है जिसको हम राइटिंग लाइन से बनाना शुरू करते हैं और ऊपर बनाते हुए ले जाते हैं, उसके बाद में अगर आर की साउंड आती है तो हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। यानी कि इसी वाले आर का यूज हम उस केस में करेंगे। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं हमने, तो इनको करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाहता है यहाँ पे। सबसे पहले वर्ड है हमारे सामने रियर। रियर, 2 आर आ रहे हैं बीच में, एक ही साउंड है, री और रियर। फिर है रेयर, रे और रे, रे और रेयर। रोर, रोर, अवेयर, अवेयर, अवेयर। कैरियर, कैरियर, क्या के बाद में एन का वर्ड, कैरियर, कैरियर। फिर है लोअर, क्या है? लोअर, एल, ये और रे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। लोअर, वाई के बाद में ई से ए की साउंड जनरेट हो रही है, लोअर। तो ये सारे देखिए अपवर्ड स्ट्रोक थे जिनके बाद में आर आया था और हमने इसमें स्ट्रेट आर का यूज किया, यानी कि
अपवर्ड आर का ही हमने यूज किया है। तो ये तीसरा केस था हमारे सामने, दो आर की अलग अलग जो टाइप्स हैं उनको यूज करने का, कि कहाँ पे डाउनवर्ड आर यूज होगा, कहाँ पे अपवर्ड आर यूज होगा। तो इसके बाद हम एक केस और पढ़ते हैं, उसके बाद में चैप्टर 6 हमारा आज खत्म हो जाएगा। देखिए क्लास आज की छोटी रहने वाली है, लेकिन आज की क्लास में हम 3-4 रूल्स करके जाएंगे, इनकी आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी है। छोटी इसलिए है कि आप लोगों की अब अंडरस्टैंडिंग बन गई है, आप लोगों को पता है कि फर्स्ट पोजीशन पे हम बना रहे हैं किसी स्ट्रोक को, तो उसके साथ में फर्स्ट पोजीशन वोवल लगेगा, और सेकंड पोजीशन अगर वोवल लगा रहे हैं तो वो स्ट्रोक ऑन द लाइन आएगा। तो ये चीजें मुझे आप लोगों का बार बार समझानी नहीं पड़ती है। कोई बच्चा नया हो, यहाँ से क्लास को ज्वाइन किया हो, तो वो जाके प्रीवियस क्लासेस देख सकता है, उसको बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा जल्दी इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि आप लोग ढंग से समझ रहे हैं चीजों को। तो इसकी ढंग से प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स बनाइए आप इसके, फिर हम आगे नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अभी इसमें आगे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि यूजुअली अपवर्ड आर इज यूज्ड एट द मिडल ऑफ ए वर्ड। यहां पे क्या यूज करें हम? यूजुअली, यानी कि हर केस में नहीं करेंगे, किसी किसी केस में करेंगे, और कोई पर्टिकुलर केस नहीं है इसमें। अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग सीखेंगे बनाना कि किसी वर्ड के बीच में आर आ रहा है तो हम कौन से आर का यूज करेंगे। मैक्सिमम केसेस में उस टाइम पे यूज करेंगे हम एट द मिडल ऑफ द वर्ड, जब हमें आर को बनाना नीचे से शुरू करना होगा। ठीक है, यानी कि आर से पहले वाला स्ट्रोक जो है वो लाइन पर खत्म हो रहा है, उससे आगे आर बनेगा, तब हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। समझ गए हो? उन केसेस में हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनके बीच में आर की साउंड आ रही है, तो हम उनमें आर बनाएंगे और सीखेंगे कि मतलब क्या है इस लाइन का एक्चुअल में। तो एक एक करके हम वर्ड्स बनाते हैं। पहला वर्ड है हमारे सामने मार्च। कौन सा है? मार्च। एम आर और च, मार्च। अभी देखिए एम के बाद हमने बनाया, तो जनरली ज्यादातर हम यही करते हैं, एम के बाद में जब भी आर आता है तो हम उसको अपवर्ड आर ही लिखते हैं। एम से पहले आएगा तो हम डाउनवर्ड आर लिखेंगे, और एम के बाद हम कैसा लिखते हैं? अपवर्ड आर लिखते हैं हम। पार्टी। अभी देखिए पी के बाद में आ रहा है, पी के बाद में आ रहा है एक तो पार्टी। इसमें हुआ क्या है कि हमने आर यहां से बनाना शुरू किया, इससे पहले वाला स्ट्रोक कहां पे खत्म हुआ है? यहां पे खत्म हुआ है। और दूसरी जो है साउंड कैसी आ रही है? पार, आर की आ रही है। तो हमने यहाँ पे आर के साउंड को इग्नोर किया है। क्यों इग्नोर किया है? कि इसके बाद में हमने देखिए बॉटम से शुरू किए हैं, और दूसरा स्ट्रोक कहां से शुरू हो रहा है? ऊपर से नीचे। यानी कि इस केस में हमारी पूरी आउटलाइन अबोव द लाइन रही है, हमें थ्रो द लाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। थ्रो द लाइन जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, इसलिए हमने इसको आउटलाइन को अपने को स्मूथ रखने के लिए हमने क्या किया? पी के बाद में हमने अपवर्ड आर का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि एक तो पी जो है वो डाउनवर्ड स्ट्रोक है, वो नीचे खत्म हो रहा है, अपवर्ड आर इजिली स्टार्ट हो जाएगा, वहां से इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है? जो उससे आगे जो स्ट्रोक आ रहा है ना वो डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो आर को हम ऊपर ले जाके इजिली डाउनवर्ड स्ट्रोक बना सकते हैं, वो लाइन पे रहेगा। अगर कोई अपवर्ड स्ट्रोक होता तो उसमें भी हमें हो सकता है दिक्कत आती कि एक अगली लाइन पे चला जाएगा, क्रॉस कर जाएगा अगली लाइन को। तो उस केस में हम सोचते हैं कि डाउनवर्ड आर का यूज करें। तो इस केस में हमने क्यों यूज किया है? अपनी आउटलाइन को स्मूथ बनाने के लिए। अगला है पार्क। पार्क। फिर है 40। ऑथोरिटी। ऑथोरिटी। ठीक है, यही सेम रूल लग रहा है इन दोनों में जो हमने यहाँ पे समझा था। आउटलाइन को स्मूथ बनाने के लिए हमने
अपवर्ड आर का यूज किया है। चार्ज क्या है? चार्ज नीचे खत्म हुआ, यहीं से शुरू कर दिया, अगला स्ट्रोक वहीं से शुरू हो गया। चार्ज ये क्या है? गैराज। गैराज, ए से ए की साउंड, फिर आ की साउंड। किसी लैंग्वेज में इसको देखिए गैराज बोलते हैं, गैराज बोला जाता है, तो अपने हिसाब से आप उस वर्ड का यूज कर सकते हैं। आगे हमारे सामने फोर्थ, फोर्थ क्या है? फोर्थ मार्क, मार्क, फिर है थोरोली, थोरोली, ये डार्क है, ठीक है। थोरोली, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इस टाइप के वर्ड्स में अगर बीच में आर आता है, बीच में अगर आर आता है तो हम उसको कोशिश करते हैं अपवर्ड आर बनाएं। क्यों बनाएं? ताकि हमारी आउटलाइन स्मूथ रहे, ना तो वो नीचे वाली लाइन को काटे बिना वजह, ना वो ऊपर वाली लाइन को काट पाए। इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं। अभी इस केस में देखिए, आप कहोगे कि इससे आगे तो अपवर्ड स्ट्रोक आ रहा है हमारा, फिर भी हमने अपवर्ड आर का यूज क्यों किया? डाउनवर्ड आर का कर सकते थे अगर हमें अपनी लाइन स्मूथ बनानी थी। लेकिन इसमें साउंड कैसी आ रही है? थोरो, रो की साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे अपवर्ड आर का यूज किया है। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि इस रूल में इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये अपने पुराने रूल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मार, आर, यहाँ पे भी आर आ रहा था, पार में भी आर आ रहा था, ठीक है। चार्ज में आर आ रहा है। तो इस टाइप के वर्ड्स में हम अपवर्ड आर का यूज करते हैं। जनरली तभी करते हैं जब देखिए आर को हम नीचे से शुरू कर रहे हो और उससे नेक्स्ट वाला स्ट्रोक है वो डाउनवर्ड हो, नेक्स्ट वाला स्ट्रोक उससे डाउनवर्ड होना चाहिए। पहला स्ट्रोक कैसा होना चाहिए? ये बीच में आर है और इससे पहले वाला स्ट्रोक कैसा होना चाहिए? डाउनवर्ड। प्लस, और इसके बाद वाला कैसा होना चाहिए? डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल। तो जनरली यही केस फॉलो होता है इसमें अपवर्ड आर में। जब भी हम बीच में अपवर्ड आर बनाते हैं तो ये केस अपना फॉलो होता है। दूसरा क्या होता है कि हमारी आउटलाइन स्मूथ बने, ना वो ऊपर वाली लाइन को काट पाए, ना वो नीचे वाली लाइन को, जब तक कि हमें जरूरत ना हो। तो ये था आज हमारा चैप्टर 6 जो है वो खत्म हो गया है। इसमें एक्सरसाइज है हमारी 2, 15 और 16। इनका आपको इमेज मिल जाएगी स्क्रीन पर। अभी ये 15th एक्सरसाइज है हमारी इंग्लिश में, और इसके बाद 15th एक्सरसाइज को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे वो है। इसके बाद 16th एक्सरसाइज है हमारी इंग्लिश में, और फिर 16th एक्सरसाइज को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे ये है। प्रैक्टिस आप लोगों को लगातार करते रहना है। आप लोग चाहे तो हमारा प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अलग अलग डिक्टेशन देते हैं डेली स्टूडेंट्स को, और नोटबुक चेक होती है उनकी, स्ट्रोक्स चेक होते हैं, आउटलाइन चेक होती है, होमवर्क मिलता है, होमवर्क चेक भी होता है कितनी प्रैक्टिस की, किसने कितनी नहीं की है। तो ये सब चीजें हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो हमारे स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्लासेस आप लोगों के यहाँ पे चलते रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। तो मे भी कल की क्लास मैं ना कर पाऊँ, तो कल की क्लास अपन करेंगे फिर कल अपना सैटरडे है, तो संडे को या मंडे को अभी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। अगली क्लास कब होगी? संडे को या मंडे को। तब तक आप लोगों को अभी तक जो भी मैंने करवाया है यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्ट फॉर्म्स की जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, पुरानी उठा उठा के जो भी आपने अभी तक शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है उनकी एक लिस्ट बनाते रहिए साथ में, उसकी आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। अपने मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन करके उसमें आप रिकॉर्डिंग करिए अपनी डिक्टेशंस की, अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट करके फिर उनकी डिक्टेशन लीजिए। आप ऑडियो डिक्टेशन भी ले सकते हैं उनकी। तो प्रैक्टिस जरूरी है शॉर्ट हैंड में, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाओगे।
और ऐसा कुछ है नहीं कि हो नहीं सकता। आप 6 चैप्टर आज आप लोगों ने कंप्लीट किया है, तो काफी एक बड़ा हिस्सा इस जर्नी का आपने कंप्लीट कर लिया है। तो डोंट वरी, आगे आप आराम से सीख लोगे। तो इन सब की प्रैक्टिस जरूर करते रहें और मिलते हैं। अभी आप लोगों को संडे को कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के लिए क्लास ले आऊं, या फिर मंडे को आ जाएगी।